नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। सबसे पहले हम आपको आज एक ऐसे कलाकार के साथ मिलाना चाहते हैं जो न सिर्फ आज सिलीगुड़ी शहर का बल्कि पूरे उत्तर बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने एक ऐसा जगह, एक ऐसा सेट किया है जो कि बहुत सारे ऐसे डांसर्स हैं जो इनको देख करके प्रेरणा लेंगे। हम बात कर रहे हैं सुब्रनील पॉल जी का, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम इनके घर पर आए हुए हैं और इंडियाज़ बेस्ट डांसर में इन्होंने फाइनलिस्ट वहाँ पे रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इंद्रनील। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जर्नी आपकी कैसी रही। और मुंबई हम जानते हैं कि आप पिछले कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे आप अब गए, उसके बाद कैसे कुछ राउंड्स थे, क्या कुछ हुआ? देखो, अभी 3 साल से मैं मुंबई में रुका हूँ। मतलब 3 साल हो गया मैं सिलीगुड़ी छोड़ दिया, मुंबई में रुका हूँ। और मुंबई में मैं स्ट्रगल करता था, कैमरा के पीछे काम करता था यूजुअली। मतलब मैंने कभी ऑन स्क्रीन काम नहीं किया। मैंने लोगों को बढ़ावा दे के टैलेंट को आगे बढ़ाया, मैं पीछे रहा हमेशा से। अच्छा, कैसी वो जर्नी कैसी थी? मतलब क्या करते? मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर था, अभी भी हूँ। मतलब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफी करते हुए ही जर्नी चालू हुआ मुंबई में मेरा। तो वो करते हुए 3 साल से मैं वही कर रहा था। जितने भी रियलिटी शोज़ देखते हो आप, चाहे वो स्टार का हो, सोनी का हो, कोई भी चैनल का हो, तो मैं वो शोज़ करता था। और पहले काफ़ी दिक्कत हुआ था। जब मैं स्टार्टिंग में मुंबई आया था तभी एक छोटा सा चौल में रुकता था मैं, तभी बहुत दिक्कत हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था। बट वही कि मतलब गिव अप नहीं किया था मैंने। मेरे को ड्रीम परस्यू करना था मेरे को, क्योंकि मुझे दिखाना था लोगों को मेरा जो टैलेंट है। तो अभी बहुत सालों बाद अभी इंडियाज़ बेस्ट डांसर का मंच मिला मुझे और मैंने ऑन स्क्रीन चालू किया काम करना। ऑन स्क्रीन मैंने एज अ कंटेस्टेंट आया, जिसमें मेरा कोरियोग्राफर पंकज थापा था और हम दोनों मिलके अच्छा खासा रिकॉर्ड ब्रेक किया शो का। और मतलब मज़ा आ गया। ये शो में काफ़ी इंटरेस्टिंग था शो, क्योंकि डांसिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था शो में। इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू स्टोरीज़, बैकग्राउंड स्टोरीज़ छोड़ के भी डांसिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मतलब जो नए डांसर्स हैं उन लोग के लिए थोड़ा सा ऐसा मोटिवेशनल है, इंस्पायरिंग है कि मतलब हाँ, अभी भी ऐसे डांसिंग शोज़ है जिसमें डांस के बलबूते पे भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे लिए जर्नी बहुत अमेजिंग था। अच्छा, तो हम इनसे लेकिन इनकी जर्नी जान रहे थे। कितने टोटल कंटेस्टेंट आए हुए थे उसमें? देखो, ऐसे तो पूरे देश में ऑडिशन हुआ था। फिर ऑडिशन होने के बाद टोटल टॉप 12 सिलेक्ट हुआ था, जिनमें से 2 आउट हो गए थे। फिर वापस वाइल्ड कार्ड के थ्रू टॉप 11 हो गया था। तो हम लोग का शो का खासियत ये था कि हम लोग के शो में टॉप 11 एंड तक था। मतलब सेमीफिनाल तक टॉप 11 था। तो बाद में वोटिंग के ज़रिए टॉप 5 एंट्री लिया शो में, जिसमें मैं सेकंड हाईएस्ट था। मतलब पहले कोई और गया, फिर मैं सिलेक्ट हुआ टॉप 5 में। जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग इतने प्यार कर रहे थे मेरे डांस को लेके, मतलब मुझसे प्यार कर रहे थे। मैं जितना भी गाना वाना गाता था उधर स्टेज पे, वो भी पसंद कर रहे थे लोग। तो काफ़ी अप्रिशिएशन मिला, जिसके कारण टॉप 5 में मैं आ पाया, फाइनलिस्ट बन पाया शो का। अच्छा, इसी के बीच लेकिन काफ़ी सारी मस्ती भरी चीज़ें भी हमने देखी थी शो में। जैसे कि आपने अपने हेयर को कट कर लिया था, और तो उसका थोड़ा किस्सा बताइए। देखो, हेयर को कट करने का बेसिक रीज़न कुछ है नहीं वैसे। मतलब ऐसा शो के कारण नहीं कट किया था मैंने, कुछ और रीज़न के लिए कट किया था। बट तभी शो आ गया था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि वैसे ही रखना है, क्योंकि आई नो कि पब्लिक कहाँ पे कैसे कनेक्ट होते हैं। तो क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, तो मेरे को पता है कि पब्लिक कैसे कनेक्ट होता है। अच्छा। तो आई यूज़ माई टकला ओवर द एक्ट्स। जितने भी एक्ट्स होते थे, मैं मेरे बोल्डनेस को यूज़ करता था। अच्छा। और वो यूज़ करते हुए मैंने एक्ट्स दिए तो लोग कनेक्ट हुए। उसके ऊपर मजाक उड़ा तो लोग कनेक्ट हुए। अच्छा। क्योंकि बहुत यूजुअल चीज़ है कि सिर्फ डांसिंग से लोग कनेक्ट नहीं होते हैं, तो कुछ तो इंटरटेनिंग चाहिए। बट ये रीज़न नहीं है टकला होने का रीज़न कुछ और था। बाल कटने का रीज़न कुछ और था। बट वही कि शो आ गया था तभी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वैसे ही रख देते और इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, नोरा भी आई थी शो में, फिर आप लोगों ने काफ़ी डांस वांस भी किया था, तो कैसा माहौल था? हाँ, वही नोरा मैम जब आई थी तभी मतलब वो फर्स्ट टाइम जब आई थी तभी भारती जी ने क्रैक किया था कि ये बंदे ने आपके लिए मन्नत ली है कि आपके लिए टकला हुआ है। तो मैं भी खुद शौक में था क्या हो रहा है ये, क्योंकि ऐसे ही चल रहा था वो। और तो उसके बाद से वो मोमेंट हुआ। मतलब नोरा मैम ने खुद से बोली कि आई वांट टू डांस विथ यू, लाइक अ डाई हार्ड फैन हो आप मेरा, तो आई वांट टू डांस विथ यू।
मैंने बोला फाइन, लेट्स मेरे लिए अच्छा ही है, लेट्स तो चलिए, फ़ैन का भी फ़ैन होते हैं, लेकिन ऐसे ही हमने देखा कि वहाँ पर, लेकिन हम बात करते हैं गीता मैम की या फिर मलाइका मैम की या फिर टेरेंस सर की बात करते हैं, पुच्चू नाम बहुत कॉमन था। तो पुच्चू जो है फ़िलहाल हमारे साथ है, तो पुच्चू आपकी ये स्टोरी बताइए, ये पुच्चू वाली। हाँ, मतलब पूछू एक्चुअली क्रैक हुआ, वहाँ पे एक एपिसोड हुआ था स्टार्टिंग में शो के, कि जहाँ पे भाई बहन का कुछ तो रिश्ता दिखाया गया था। तो मेरे घर पे मेरे बहन लोग जितने भी हैं सब पुच्चू बोल के बुलाते हैं मैंने, क्योंकि बचपन से वही नाम से बुलाते थे, तो अभी भी उसी नाम से बुलाते हैं, क्योंकि अभी भी उनके लिए मैं बच्चा ही हूँ। तो पुच्चू नाम से घर पे बुलाते हैं, तो मैंने उधर क्रैक किया था वो कि घर पे बुलाते हैं। तो पता नहीं फिर मलाइका हमको इतना कनेक्ट हो गया नाम कि हर एपिसोड में पुच्चू ही बुलाते थे। तो उनके पुच्चू के बाद पूरी दुनिया के लिए पुच्चू ही बन गया मैं, मतलब मिस्टर पुच्चू हो गया था मैं, ऐसे हैशटैग पुच्चू आता था। तो ये हैशटैग पुच्चू फिलहाल हमारे साथ है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जैसे कल तक हम लोग सोनी टीवी पर देख रहे थे, जिस तरीके से ये धूम मचा रहे थे, डांस कर रहे थे, गाने कर रहे थे, हम जानना चाहेंगे कि उसी बीच लेकिन आपकी मम्मी पापा भी यहाँ से गए थे डांसिंग के बीच में भी, वो लम्हा कैसा था इतने लंबे समय के बाद देखना? हाँ, मैं मम्मी पापा से मिला था लास्ट टाइम, वही स्टेज में मिला था जो मैंने कल भी बताया कि लास्ट टाइम मैंने लॉकडाउन के पहले जब शो शुरू हुआ था तभी मिला था। स्टेज पे आए थे, सरप्राइज दिए थे, तब मैं रो भी दिया था स्टेज पे, बहुत इमोशनल हो गया था, काफ़ी टाइम बाद मिले थे। बट अभी फिनाले में भी आया, सरप्राइज था मेरे लिए, मेरे को बोला नहीं गया था। तो फिनाले में आए और उनके सामने डांस किया तो मज़ा आ गया मुझे। मतलब ऐसे होता नहीं है, यूजुअली टाइम नहीं मिलता है, वक्त नहीं होता है कि एक साथ टाइम भी स्पेंड कर पाए, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि मैं सिलीगुड़ी बहुत कम आता हूँ। बट कल फिनाले का परफॉर्मेंस में मम्मी पापा साथ में थे, डांस किया, तो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग था। तो इनसे तो बातचीत कर ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें को जान रहे हैं हम, किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरीके से वो इंजॉय कर रहे थे, और डांसिंग का जो धूम था वो हमने देखा ही। साथ ही साथ गाने के भी ये काफ़ी शौकीन और इनके काफ़ी वीडियोस जो है वो भी वायरल हुए। तो आज क्या सुनाने वाले? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक गिटार भी है इन्हीं की, तो हम भी आपको पुच्चू बुलाते हैं। पुच्चू, आज क्या सुनाने वाले आप? वैसे तो जैसे मतलब अभी क्या सीन है ना, मतलब मैं गाने के लिरिक्स भूल जाता हूँ यूजुअली, बट मैं कोशिश करूँगा कुछ गाने के लिए। बिल्कुल। अच्छा पुच्चू, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाओगे या फिर किसके लिए गाओगे? गर्लफ्रेंड है नहीं मेरी, जो टीवी में दिखाता था वो ऑन स्क्रीन चीज़ है, वो गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, तो रियल लाइफ में कोई है? नहीं, रियल लाइफ में भी कोई नहीं है। मैं सैड हो जाए। चलिए सुनते हैं। थोड़ा सा ही होगा। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हम। थैंक यू सो मच। तो हम सुन रहे थे सुब्रनील से, उनकी जो डांसिंग की कला है वो तो आपने देखा ही था। आज हमने उनकी सिंगिंग की जो कला है वो भी आपको लाइव दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ लेकिन एक्सपीरियंस जो हुई है आपको अभी तक मुंबई में रहते हुए, ऑडिशन देने के बाद, ये जो फेम अभी मिला है, तो कैसा लगता है? देखो, पहले फेम मिलना, मतलब ये जो फेम मिला मुझे, ये बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि पहले भी मैं सोशल मीडिया में था, मैं मतलब अपडेटेड रहता था, मैं उतना अपडेट नहीं था, बट मैं गाने का वीडियोस, डांस के वीडियोस डालते रहता था। बट तभी देखने के लिए लोग नहीं रहते, तभी मतलब देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, चीज़ों को शेयर करने के लिए लोग नहीं थे। और मैं काफ़ी कोशिश करता था कि लोग देखें, और लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी। तो मेरे को बहुत ऐसा अपसेट फील होता था कि मेरे पे टैलेंट है बट मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा फील होता था, मतलब काफ़ी लोगों को ऐसा फील होता है, मतलब जो मैं फील करता था। तो मैं बस यही बोलूँगा उन लोगों को कि देखो, नेवर गिव अप, क्योंकि तभी मतलब जस्ट आज से 4-5 महीना पहले मैं जब वीडियोस डालता था तब देखने के लिए लोग नहीं थे, तब सिर्फ 100 व्यूज़ होते थे, 100-200 व्यूज़ होते थे।
अभी मिलियन में जाता है। तो वो हुआ क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन आया और मैं अपने टैलेंट को दिखाया और सही तरीके से दिखाया। तो देखो, सिर्फ मेहनत करने से भी कुछ नहीं होता है, दिमाग के साथ मेहनत करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि मेहनत करो और सही वक्त पर सही जगह पे चौका मार दो, तो गेम खेल जाएगा। बिल्कुल। तो ये लेकिन इनसे एक सीख सभी को सीखनी ही है, लेकिन न्यू जनरेशन जो यूथ अभी है जो इस करियर में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? पहली बात तो मेहनत करते रहो। अभी क्या होता है ना, अभी के मैं देखा है ऐसे मेरे को ऐसे बहुत पर्सनल कॉल्स टेक्स्ट आते हैं कि प्लीज़ देख लो थोड़ा सा, ऐसा कर लो थोड़ा सा। ऐसा नहीं होता है, ऑनेस्टली सेइंग ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ना मेरे टाइम में भी ऐसे बहुत लोग थे मेरे को ऐसे उठाने के लिए, पर मैंने नहीं किया। मैंने अपने खुद के दम पे किया। खुद के दम पे करोगे ना तो बाद में जाके ना किसी पे एहसान नहीं करना होगा आपको। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि मेहनत करो और गिव अप मत करो। और उससे भी ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खुद के दम पे करो। खुद के दम पे करोगे तो लाइफ में ना ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लाइफ में। मतलब कुछ भी मिलेगा ना आपको, उसका भी मायने रहेगा बहुत आपके लिए। मेरे लिए हुआ है ऐसा। क्योंकि जब मैं मुंबई में फ़र्स्ट टाइम गया था, तभी मेरा हालत जो था, मैं कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं दिन का एक ही बार खाना खाया, ऐसे भी हुआ था। तो बट मैंने उस वक्त पैसे के लिए ऐसे कहीं पे भी काम करना या पैसे के लिए पापा मम्मी से मांगना, मैंने नहीं किया था वो चीज़। क्योंकि मैं लाइफ को अकेला खुद देखना चाहता था कि लाइफ क्या होता है एक्चुअली, और पैसे का कदर क्या होता है। तो ऐसा करते करते मेरे को सीख मिला। और सबको यही बोलूँगा कि यूथ जो है अभी डांसिंग करियर में जाना चाहता है, मेहनत करो, सीखो, और डांस को म्यूज़िक से लगाव होना चाहिए, म्यूज़िक से प्यार करो, तो डांस ऑटोमेटिकली होगा। बिल्कुल। तो जिस चीज़ से आपको लगाव है, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, आपको लेकिन उसके साथ रहना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, और खुद पे आप विश्वास रखिए, दूसरों के भरोसे मत बैठे रहिए। ये आपसे सीखा है सभी ने, और मैसेज भी जा रहा है सभी तक। इसी के साथ लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ तक आप इतने दूर तक रहे, सफ़र में काम किया साथ में सभी के साथ, तो मिस कैसे करेंगे? और वो स्टेज जो है अब फ़िलहाल के लिए सुनी पड़ी हुई है, तो वो उन सब चीज़ों को कैसे मिस करेंगे? हाँ, मतलब कनेक्शंस तो बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम तो एक साथ थे हम लोग। कंटेस्टेंट्स से लेके स्पॉट दलर से लेके फुल सेट के जजेस वजह सब लोग को लेके 1 साल हो गया, करीबन 1 साल हो गया हम लोग एक साथ ही थे। और इसलिए इमोशनल बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा हो गया था। और जब सब चले जा रहे थे, होटल रूम से चले जा रहे थे, तो इतना सूना पड़ गया था, सब कुछ अजीब ही लग रहा था। और अभी सब घर पे, और हाँ ऑफकोर्स मिस तो कर रहा हूँ, मतलब उस स्टेज को सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, जो स्टेज ने हम सभी को एक फेम दिया है। और थोड़ा बहुत फेम नहीं, बहुत ज़्यादा फेम दिया है, बहुत ज़्यादा नेम दिया है। मतलब ऐसा यूजुअली होता नहीं है कोई रियलिटी शो में। सब कंटेस्टेंट जितने भी कंटेस्टेंट थे ना, 11 के 11, सबका लाख फॉलोअर पार हो गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक शो ने ये चीज़ दिया है हम लोगों को, वो स्टेज ने दिया है। थैंक यू टू सोनी टीवी एंड एवरीवन, एंड ऑफ कोर्स सबको मिस कर रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। इसी के साथ लेकिन लास्ट मैसेज हम आपसे लेंगे हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए। बात कर रहे थे स्ट्रगल लाइफ की, सुब्रनील की। तो जब स्ट्रगल लाइफ की बात कर रहे थे तो हम सभी जानते हैं कि बहुत स्ट्रगल आपने किया, मुंबई में भी जाके रहे, वहाँ पर भी रहे। यहाँ पर क्या कुछ दिक्कतें आई थी आपको? यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई थी मेरे को। यहाँ पे सब कुछ था मेरे पास। मैं सब कुछ छोड़ के ज़ीरो से स्टार्ट किया मुंबई में जाके, वो डिफ़िकल्ट था। मेरे पास यहाँ पे ऊपर फ़ैन था, इधर एसी था, सब कुछ था। सडनली सब कुछ छोड़ के मुंबई में जाके नीचे ज़मीन पे सोना वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैं जहाँ पे रहता था पहले, मेरे को याद है मैं जहाँ पे रहता था, ऐसे ऊपर से पानी वानी गिरता था, मतलब बारिश होता था तो मेरे बाजू में पानी का वो बरसात होते थे तो वो सब मोमेंट जो था डरावना भी था, मेरे को सीखने को भी मिला, और मैं अकेला हैंडल किया वो सब चीज़ें। पर कहीं ना कहीं वो अंदर वो आग था कि मतलब आगे जाके फाड़ना है, मतलब इसीलिए मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मेरे को याद है बारिश के टाइम में ऐसे इतना पानी भर जाता था मेरे रूम में जहाँ पे रहता था मैं, घुटने तक पानी आ जाता था, और मैं वैसे ही बैठ रहता था बेड में। और मैं सोचता था कि वो दिन कब आएगा जिस दिन सब कुछ रहेगा मेरे पास। तो वो स्ट्रगल पीरियड बहुत ही कठिन था मेरे लिए, बट एट द सेम टाइम मैं खुद पे भरोसा भी था मुझ पे कि मैं कर पाऊँगा एक ना एक दिन, क्योंकि मेरे अंदर था वो चीज़।
बिल्कुल, इतने मुस्कुराते हुए शब्दों से तो इन्होंने कहा, लेकिन इसके पीछे जो एक दर्द छुपा हुआ है वो लेकिन आप समझ सकते हैं शायद कि हर कामयाब इंसान के पीछे कुछ ना कुछ एक स्टोरी ज़रूर रहती है और कुछ ऐसी ही दास्तां लेकिन आज हम शुभ्रनील से सुन रहे हैं। उस वक्त जब आप इन सभी दौर से गुजर रहे थे, सबसे ज़्यादा लोग अपनी माँ को मिस करते हैं, तो आप कैसे करते थे? हाँ, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा ही मिस करता था ऑफकोर्स, मतलब रोता भी था मैं कभी कभी, बट मैं कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग था बहुत, मतलब मैं रोते हुए भी हंसता था। मैं इतना स्ट्रॉन्ग था कहीं ना कहीं अंदर से कि मेरे को मतलब अगर थोड़ा बीमार भी हो जाता था मैं तो मम्मी पापा का ही याद आता था, बट कभी बताता नहीं था मैं उन लोगों को, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं बताऊंगा तो वो लोग इमोशनल हो जाएंगे, फिर बोलेंगे आ जा ये वो, और मेरे को वो करना नहीं था। मेरे को मुंबई में रह के खुद से कुछ करना था। कितने दफ़ा आप झूठ बोले अपने फैमिली के साथ कि आप वहाँ पे सही हो लेकिन वहाँ पे हालात सही है या नहीं आपके साथ? ऐसा हुआ स्टार्टिंग के 1 साल ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर सब सही हो गया, मतलब फिर मेरे को काम बहुत मिलने लगे। मतलब मैं ऐसा था कि मैं गूगल मैप देख के प्रोडक्शन से प्रोडक्शन जा रहा था ताकि मेरा म्यूज़िक का ब्रेक मिल जाए या फिर कोरियोग्राफी का काम मिल जाए, तो ऐसा मैं करता था। तो करते एक दिन मेरे को एक शो का ऑफ़र आया, वहाँ पे मैं कोरियोग्राफी किया और लोग फिर अप्रिशिएशन करें, वहाँ से अप्रिशिएट करें, फिर आगे काम मिलते रह गए। उसके बाद से सही होने लगी थी धीरे धीरे चीज़ें। फिर मैं चौल से फ्लैट में आ गया, फिर सबसे हाँ नॉर्मल हो गया फिर। बट वो पहले का जो टाइम था ना वो बहुत डिफ़िकल्ट था। पहले का टाइम ऐसा था कि अब घर जाना ही पड़ेगा, तो ऐसा था। मतलब पहले का टाइम ऐसा था मेरे को पैक करना पड़ेगा, और मैंने पैक भी किया है काफ़ी बार। पैक करते हुए भी छोड़ दिया है, और मैं रुक के बोला कि सब कुछ छोड़ के आया तो मतलब कुछ करके ही जाऊँगा। तो हाँ, तो मतलब इमोशनल था, बट आई एम नॉट इमोशनल एट ऑल। मुझे रोना धोना पसंद नहीं है लाइफ में, इसलिए मैंने कभी रियलिटी शो में भी जाके ऐसा बोला नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। मैं चाह रहा था सिर्फ डांस लोग देखें और डांस को जज करें, और वही किया। फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? फ्यूचर प्लानिंग बहुत कुछ है। एक में से उसमें एक है ये कि अभी जाके मेरे को एज एन इंडिविजुअल काम करना है, एज ए इंडिविजुअल कोरियोग्राफर काम करना है। मैं असिस्ट करता था लोगों को, बट अभी मेरे को असिस्ट करने का उतना मन नहीं है। मेरे को अभी ऐसा है कि खुद एज ए इंडिविजुअल कोरियोग्राफर ऑन स्क्रीन आना चाहता हूँ मैं। उसके साथ ही म्यूज़िक का भी प्लान्स है मेरा, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे। मैं बताऊँगा नहीं अभी, बट आई हैव अ ग्रेट प्लान फॉर म्यूज़िक टू। होप्स होगी सभी सपोर्ट करेंगे, सभी अप्रिशिएट करेंगे। तो डांस को देखा भी, जज भी किया, और तभी लेकिन आज शुभ्रनील एक जगह तक, एक मुकाम तक हम कह सकते हैं पहुँचे हुए। न सिर्फ सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, आज इनके मिलियंस पर फॉलोअर्स है सभी जगहों पर। चाहे हम फेसबुक इंस्टा की बात करें या फिर कहीं भी और भी सोशल नेटवर्किंग की बात करें, कौन नहीं जानता आज सिलीगुड़ी के शुभ्रनील को। लास्ट मैसेज हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए, और उनका जो सपोर्ट था उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबको मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो प्यार दिया मुझे, ऐसा प्यार सिर्फ मुझे नहीं, अगर कोई भी सिटी से कहीं से भी जाए, अगर रियल टैलेंट हो, अगर आर्ट रियल हो बंदे में, अगर फालतू के रोना धोना ना करके अगर आर्ट दिखाए ना, तो वो बंदे को अप्रिशिएट करो, जो शोज़ में नहीं होता है, अभी के शोज़ में नहीं होता है। इसलिए कहीं ना कहीं टैलेंट भी छुप जाते हैं और नाटक ज़्यादा होते हैं। तो उसको कम करके आर्ट को दिखाओ, आर्ट को अप्रिशिएट करो, तो फिर जो मेरे जैसा टैलेंट है ना, जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं, उनको फिर भरोसा मिलेगा कि हाँ मैं सही चीज़ कर रहा हूँ। ऐसे मैंने बहुत डांसर्स को देखे, बहुत सिंगर्स म्यूजिशियंस को देखे जो छोड़ के जॉब वॉब में लग गए, कुछ कर रहे, पर टैलेंट अंदर है उन लोगों के, बट भरोसा नहीं है, क्योंकि टीवी दिखाते नहीं वैसे चीज़ें। बट आप ही लोग हो, आप जनता हो, आप ही लोग हो जो ये चीज़ चेंज कर सकते हो, और आप चेंज कर रहे हो और आपने चेंज किया इस बार। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग रियल टैलेंट। तो इनकी उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी कामना करते हैं और बहुत सारी गुड विशेस देते हैं आपको। तो आगे ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों और साथ ही साथ ऐसे एंटरटेनमेंट भरे शो के लिए देखते रहिए एसके लाइव। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim.
Good placement record in industries all over the country, separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444।